देखो आज के डाउट्स क्वेश्चन था निम्नलिखित का मान निकाले। पांचवा के का मान हम क्वेश्चन सतवां है कि एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू। तो इसको हल कैसे किया है, ठीक है ना। हल है कि क्वेश्चन ही है हमारा, ठीक है ना। एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं सूत्र कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों फार्मूला की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है ना, इसलिए दोनों को लिखते हैं, ठीक है ना। बाकी इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि दोनों के घटा के काची कर दे, दूगो जीरो लाया जाए, ठीक है ना। तो इसको काची का C1 के लिए C1 घटाओ C2 और C2 के लिए C2 घटाओ C3, ठीक है ना। अच्छा तो इसको हम घटा दें, इसको तो जीरो हो गया और इसको हम इसको घटा देते हैं, जीरो हो गया, ठीक है ना। और ये घटेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये घटेगा तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये घटेगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू और ये घटेगा तो बी क्यू माइनस सी क्यू। आई तो सेम टू सेम। अब बाकी यहाँ पर ए माइनस बी, तो इसको में ए प्लस बी भी है, ए माइनस बी भी है, बी प्लस सी भी है, बी माइनस सी भी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो C1 है, C1 से ए माइनस बी कॉमन, इसको में भी ए माइनस बी है और ये वाली है, तो दोनों में ए माइनस बी है ना मेरा, है ना, है तो ए माइनस बी C1 से कॉमन। उसी तरह से ठीक बी एकराम से बी माइनस सी कॉमन लेने के बाद इस तरह से हमको मान मिला था, ठीक है। बाकी यहाँ पर माइनस वाला तो बाहर आ गया, तो बच गया कौन, प्लस वाला, तो प्लस वाला बच गया। और बाकी इसको हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि ए माइनस बी बाहर आ गया, तो बच गया पूरा सेक्शन ही कि ए स्क्वायर प्लस बी प्लस बी स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर लिख दिए हैं पहले, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर भी बी प्लस सी रह गया अंदर और इसमें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, सेम टू सेम। इसको R1 से कैसे कर दिए हैं, हल कर दिए, तो R1 से हल कर देते, इसके सामने वाला ढक जाता है ना, बाकी दोनों बच जाते हैं इस तरह से। और उसके बाद कैसे के हैं गुना, और गुना करने के बाद थोड़ा सा ध्यान से देखना है ना। तो ए में बी से तो ए बी स्क्वायर और फिर ए सी स्क्वायर फिर ए बी सी, इस तरह से पहले गुना कर लिए हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, पता चल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जैसे कि हम लोग पिछला बार देखे थे, ठीक है ना। इसको कैसे किए कि एक समान जैसे वाला था ए बी स्क्वायर और फिर ए बी स्क्वायर कट गया था, है ना, और फिर बी क्यू और बी क्यू कट गया था, ए बी सी और ए बी सी कट गया था, ठीक है ना। और जो बच गया था कौन कौन भाग, तो बच गया था ना कि ए माइनस बी और बी माइनस सी, आई बच गया था ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर सी। तो दोनों के भाग काचे के हैं, तो इसमें काचे कर दिए हैं, तो दोनों के ना, है ना। ये तो बाहर वाला भाग वही रह गया और फिर ए सी स्क्वायर और ए स्क्वायर सी, ए सी स्क्वायर और ए स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी, तो दोनों में कच्चे में रहा है ए और सी दोनों में रहते हैं, सी कॉमन और ये दोनों में केवल बी में रहता है बी कॉमन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको सी माइनस है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। तो एक से सी माइनस से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिए तो बाहर आ गया तीन गो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, है ना। आई हो गया ए सी, ठीक है ना। और ये हो गया कच्चे कि बी इंटू सी प्लस ए। अब इसको कच्चे कर देंगे बी से गुना, तो बी से गुना कर देंगे तो ए सी बी सी और सी ए हो जाएगा। ये हमारा कच्चे आ गया था आंसर, कोई दिक्कत। देखो इसके बाद वाला कौन क्वेश्चन था 8वां नंबर कि ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू। तो ये उससे भी सिंपल है ना। इसको काचे कहते हैं हम लोग, तो इसको काचे कहते हैं, देखा जाता है यहाँ पर C1 में ए मिल रहा है, एक में बी भी मिल रहा है, एक में सी मिल रहा है। तो C1 से ए और C2 से बी और C3 से सी कॉमन लिए थे, ठीक है ना। अच्छा तो ए बी सी बाहर आ गया, कॉमन लिया था, तो यहाँ पर बच गया ए और ए को, तो ए बाहर निकल गया तो ए बच गया, यहाँ पर से निकल गया तो दूगो बच गया, यहाँ पर बी बाहर निकल गया तो एक बच गया, बी दूगो है ना बाहर निकला, दूगो में से एगो तो एक निकल गया, ठीक ना। अच्छा एक बाद एक हो गया, तो इसको हम दूगो जीरो करेंगे ना, पीछे वाला जैसा रूल, तो पीछे वाला जैसा रूल करेंगे तो एक का C1 के लिए C1 घटाओ C2 और C2 के लिए C2 घटाओ C3। अब दूगो जीरो आई हो जाएगा ए माइनस बी और हो जाएगा बी माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के सी स्क्वायर। एक बाद फिर कैसे कर दें कि R1 से हल, है ना। तो R1 से हल कर देंगे तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा कि ओकरा से अच्छा पहले कॉमन लेते हैं, ठीक है। कॉमन लेंगे थोड़ा सा, तो एक में से ए माइनस बी कॉमन और एक में से बी माइनस सी, यानी कि C1 से ए माइनस बी और C2 से बी माइनस सी। तो बाहर निकल गया ए बी सी और ए माइनस बी माइनस सी और बच गया कच्चे, तो यहाँ पर से एक है ना, यहाँ पर भी एक और बी प्लस सी बच गया, कहे कि बी माइनस सी बाहर आ गया, कहे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। अगर ज़्यादा फास्ट बोल देना तो आधा गुना कर लेना, ठीक है। आगे कहते कैसे इसको R1 से कैसे कर देंगे हल, है ना। हल कर देंगे तो इसके बाद इसके सामने वाला खत्म, है ना। तीसरे गुना कर देंगे, है ना। तो गुना कर देने के बाद कैसे हो जाएगा बी प्लस सी, ठीक है। इसको गुना कर दिए और यहाँ पर जगह था कैसे एक 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 दो एक तीन, तो एक तीन तो प्लस है ना आएगा, तो प्लस में रह दिए हैं, ठीक है ना। और इसको तीसरे गुना तो बी प्लस सी, यहाँ पर माइनस है गुना तो माइनस है और माइनस बी, तो बी से बी कैंसिल, तो सी माइनस ए, तो ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन। हमारा निम्नलिखित का मान निकाल करें, ठीक है। लेकिन ये तो बन गया था, इसका दूसरा वाला भाग नहीं बना था। दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा कि बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी सी, और इसको काची करना है मान निकालना, ठीक है ना। तो सबसे पहले कि हम क्वेश्चन लिख दिए हैं, फिर एक काची करेंगे तो देखने पता चलता है बी सी, यहाँ ए दिल है सी ए
यहाँ बी दिल है, ए बी सी दिल है, यानी कि दोनों को जोड़ देते ए बी सी मिल जाएगा, यानी कि C1 के लिए C1 प्लस C3 तो ए प्लस बी प्लस सी, और इसको में ए सी बी यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी तो ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों में से काची करेंगे ए बी सी मिला ना तो C1 में से ए बी सी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तब बच जाएगा कितना भाग, एक एक एक, अब एक 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 बच गया है, तो रो से करें कलम से करें मान तो उतना ही आएगा, तो इसलिए दो घटा कर कच कर देते हैं, 0 तो R1 के लिए R1 घटाओ, R2 के लिए R2 घटाओ, R3 तो यहाँ पर दोनों भाग में 0 मिल जाएगा, और बाकी घटाने के तो घटाओ का चिन्ह के बढ़िया थोड़ा सा, ठीक है। देखो a माइनस बी और माइनस बी और माइनस माइनस प्लस सी, तो यहाँ पर a माइनस 2b है ना प्लस सी, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है ना। अच्छा उसके बाद कैसे कर देंगे कि C1 से हल, C1 से हल, तो इसके सामने वाला इसके सामने वाला कैसे हो जाएगा खत्म, तब बच जाएगा a माइनस 2b प्लस सी और b माइनस 2c प्लस a, तीसरे तिरछे गुना, ध्यान से गुना करना है, लटकला तगेला है ना। आगे तो यहाँ पर ध्यान से करेंगे तो ए बी और माइनस, तो यहाँ पर गुना अपने क्रम से करना, और उसके बाद काटे हैं, ठीक है। तो काटे हैं तो देखो यहाँ पर चिन्हानी के लिए देते हैं कि 3 नंबर AC है, तो 3 नंबर AC से काटेंगे, है ना। तो AC और कहाँ पर था, तो AC यहाँ पर हम लोग के कहाँ पर है AC में, यहाँ ई है AC 2 AC, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद फिर बी स्क्वायर इधर है और इधर बी स्क्वायर, दूसरा नंबर, पहला नंबर में ABC और ABC वाला है, ठीक है ना। तो इसको कैसे कर देंगे, एक रिकिम वाला को एक साथ कर देंगे, उसके बाद बच जाएगा हमको AB BC और AC, है ना, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इतना बड़ा फॉर्मूला होता है कैसे कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3AB, तो इसको डायरेक्ट आंसर कैसे आता है पर फॉर्मूला से कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो इतना बड़ा फॉर्मूला होता है, और ये हमारा कैसे आता है आंसर। ये क्वेश्चन एकदम अलग टाइप से है, ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, है ना। यहाँ पर 2y प्लस 4 5y प्लस 7 8y प्लस a 3y प्लस 5 6y प्लस 8 9y प्लस b 4y प्लस 6 और 7y प्लस 9 और 10y प्लस सी, और कह रहा है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, ठीक ना। तो इसको मान निकालना है, तो ए बी सी का मान निकालना था, सबसे पहले कह दें कि मान लेते हैं हम कि ए बी सी कची में है, एपी में है, और समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी में सूत्र होता है ना कि डी बराबर यानी कि डिफरेंस बराबर T2 घटाओ T1 अथवा T3 घटाओ T2, यानी कि कहते हैं कि अगला पद घटाओ ओकरा से पिछला पद, तो डी बराबर, तो ए था पहला हो गया T1, आई हो गया T2, आई हो गया T3, तो बी घटाओ ए, आई एक बार सी घटाओ बी, और दोनों को देखा जाए तो बी एक दिन में रहते एक भाग कर देंगे तो 2b बराबर सी प्लस ए, इसको मान लेते हैं समीकरण, काहे कि आगे मान बैठाने की जरूरत पड़ता है। तो इसके लिए आगे करेंगे ना क्वेश्चन से कि R1 के लिए R1 प्लस R3, ठीक है ना। तो R1 किधर है तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना पता चलता है, ठीक है ना, कि R1 है कितना, R1 है 2y प्लस 4 5y प्लस 7 और 8y प्लस ए, है ना। इसको हम क्या चाहिए 7y प्लस 6 और 7y प्लस 9 10y प्लस सी, तो अगर हम इसको दोनों को जोड़ दें, ठीक ना, तो देखने में पता चला कि 2 4 6y, ठीक ना, और 4 6 10, और यहाँ पर 5 और 7 12y, है ना, और 7 9 16 8 और 10 18y ए प्लस सी, ठीक ना। तो यहाँ पर से क्या फिर बीच में 2 बार से गुना करते हैं, तो दोनों में से एक मान हो जाएगा एक समान, एक समान होता है तो उसका मान कितना होता है 0, तो हम वही किए हैं, है ना। इसको हम गुना कर दिए, तो 2 से गुना किए हैं तो 6y 10, है ना, ऐसे मतलब कि जोड़ दिए हैं, और बाकी R2 R3 को सेम टू सेम रखें, ठीक है। आगे के बाद कह हैं कि R2 में 2 से गुना, तो R2 में 2 से गुना करें तो 3 से, तो 6y 5 के 10 6 के 12y 8 के 16 9 के 18y और b के, है ना 2b, तो हम लोग देखो डी से निकाले तो 2b बराबर सी प्लस ए, यानी कि सी प्लस ए बराबर 2b, तो यहाँ पर सी प्लस ए है नहीं ए प्लस सी है, तो सी प्लस ए प्लस सी बात समान है, ठीक है। तो यहाँ पर मान बैठा दें कची 2b, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 2 से गुना किया था 2b, तो अब देखा जाता है R1 और R2 दोनों कचे एक समान है, तो R1 और R2, तो यदि किसी डिटर्मिनेंट में कॉलम 2 के मान बराबर होता है, कोई 2 रो के मान बराबर होता है, मान कचे होता है डिटर्मिनेंट बराबर 0, कोई भारी लगा। देखा जाए तो 7वां क्वेश्चन हमारा था कि साबित करें, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई बराबर है वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस वाई वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई, ठीक ना। तो हमको पहले उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं, सबसे पहले इसको हम कैसे करेंगे, देखें कौन सा भाग में रहा है, यहाँ पर घटाएंगे अगर तो एक्स माइनस वाई मिल रहा है ना, तो एक्स माइनस वाई ले लेंगे, है ना, वाई माइनस जेड, है ना। तो देखो यहाँ पे y माइनस जेड दे रहा है ना, तो यानी कि C2 में से C3 घटाएंगे, ठीक है। अच्छा x माइनस वाई भी है, तो x माइनस C1 में घटाओ C2 करेंगे, तो बिल्कुल इसी प्रकार से तो कैसे लिखेंगे कि C1 के लिए C1 घटाओ C2 और C2 के लिए C2 घटाओ C3, तो C1 का जो था तो C1 था x, तो x घटाओ y, ठीक है, x घटाओ y और x स्क्वायर घटाओ y स्क्वायर और y जेड घटाओ z, ठीक है ना। तो यहाँ पर y जेड घटाओ z, और इसी तरह से इसको भी घटा दिए हैं, ठीक है। अब C1 से कच्चे मेरा x माइनस वाई कौन मिला है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो x माइनस वाई मिल जाएगा, क्योंकि z दोनों में है, माइनस जेड ले लेंगे कच्चे हम कॉमन, तो x हो जाएगा प्लस में y हो जाएगा माइनस में, तो x माइनस वाई मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक ना। अच्छा उसी प्रकार से इसमें से y माइनस जेड यानी कि C2 में से y माइनस जेड कॉमन ले लें, ठीक ना, और दोनों
कॉमन वाला भाग बाहर, तो ऊपर बच जाएगा 1 है ना, यहाँ पर बच जाएगा 1, इसको में से तो कोई कॉमन नहीं लिए तो उतना ही रह जाएगा। इसको में बच जाएगा माइनस वाला भाग बाहर तो प्लस वाला अंदर, माइनस वाला भाग बाहर तो प्लस वाला अंदर है ना, जेड स्क्वायर के जेड स्क्वायर, यहाँ पर बच जाएगा माइनस जेड, यहाँ पर बच जाएगा माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा कॉपरेट किया जाए तो यह C1 ये है C2, ठीक है ना। इसको हम देखो जो है ना, अगर C2 में से C2 को C1 में घटा देती तो 0 हो जाएगा, और ये घटा देंगे तो कच्ची y से y खत्म, अब x माइनस हो जाएगा, यानी कि z माइनस एक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा z माइनस एक्स सिद्ध करने के लिए भी कह रहा है, इसको भी देखो तो x है माइनस में, और इसको माइनस से घटाएंगे इसको तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो z माइनस एक्स, यानी कि C2 के लिख देंगे कि C2 घटाओ C1, और C2 घटाओ C1 कर दिए तो x माइनस वाई माइनस जेड तो पहले ही से था, अब घटा दिए तो इसको तो कुछ नहीं करेंगे, C2 के साथ घटा दिए हैं तो इतना आगे जेड घटाओ एक्स, जेड घटाओ एक्स, अब C2 से जेड घटाओ एक्स का चिल लेंगे कॉमन, अब हो गया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ठीक ना। और उसके बाद बच गया है ना, इस तरह से हमको डिटरमिनेंट, तो इसको हल कर देंगे तो C2 से कच्ची कर दें हल, तो 0 से हल करेंगे तो 0 ही आएगा, इस वाला से कर दिए तो इसका स्थान कौन सा है, तो 2 2, तो 2 2 रहेगा तब प्लस रहेगा, और इसका स्थान हो गया कितना, तो 3 2, तो 3 2 हो गया तो कच्ची हो जाएगा माइनस, क्योंकि डिटरमिनेंट हल करने के लिए ये 1 1 ये 1 2 इस तरह के मान को याद ध्यान में रखते रहना, ठीक ना। अच्छा उसके बाद कच्ची कर देंगे, इसको हल कर देंगे, तो हल करने के बाद आ गया माइनस से कच्ची कर देंगे गुना, अंततः जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा, बजाय कच्ची कि एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स हो जाएगा कच्ची आंसर, कोई दिक्कत।